क्या आप बार बार प्रयास करके थक चुके हैं? क्या आप अब अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हैं? क्या आपको आज तक असफलता के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फौजी बाबा। एक बार एक ज्ञानी साधु एक नगर भ्रमण कर रहे थे। नगर घूमते घूमते शाम हो गई तो उन्होंने उसी नगर में किसी व्यक्ति के यहाँ ठहरना उचित समझा। साधु एक घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। घर की दीवारों की गोबर से लिपाई की गई है। जगह जगह ईश्वर की आराधना हेतु पंक्तियां लिखी गई हैं। तो महात्मा ने उसी घर में रात में ठहरने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो करीब 35 वर्ष के एक युवक ने दरवाजा खोला और उन्हें प्रणाम किया। वो साधु को अंदर लेकर गया और उनकी खूब सेवादारी की। सुबह जब साधु वहां से विदा ले रहे थे तो जाते जाते उन्होंने पूछा, वत्स, आप बहुत सकारात्मक लगते हैं। ईश्वर पर आपकी अगाध श्रद्धा है। क्या आपको किसी चीज का अभाव है? वह युवक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और तो और मेरा नजरिया भी बहुत सकारात्मक है, पर मेरी गुजर बसर के लिए पर्याप्त धन मेरे पास नहीं है। मैं मेरे बच्चे और पत्नी को वो सब नहीं दे पाता जिसकी वो मुझसे मांग करते हैं। महात्मा ने कहा, आज से तुम्हारी यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। शहर के दक्षिणी ओर जो नदी सूखी पड़ी है उसमें हीरों का एक खजाना है। जाओ, वहां से वह खजाना खोजकर जीवन भर के लिए मालामाल हो जाओ और इस शहर के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओ। वो व्यक्ति उसी दिन अपना साजो सामान लेकर वहां पहुंच गया और नदी की खुदाई करने लगा। कई दिनों की मेहनत के बावजूद उसे वहां हीरों के भंडार की बात तो क्या, हीरे का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। अब तक वो बेहद बुरी तरह थक चुका था। उसके पास खाने की सामग्री खत्म हो चुकी थी। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। परंतु वह व्यक्ति हीरों के लालच में 1-2 दिन और वहां टिका रहा। 1-2 दिन बाद भी उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक वह लगभग सारी नदी को खोद चुका था। बस थोड़ी सी नदी और खोदने को बाकी थी। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह थककर अपने घर लौट आया। घर आकर वह ईश्वर और उन महात्मा को कोसने लगा और गरीबी को अपनी किस्मत मानकर बैठ गया। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने रोते रोते पूरी कहानी अपने पड़ोसी को कह सुनाई और कहने लगा, यार, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। उसका पड़ोसी अवसर को समझने वाला व्यक्ति था। कोई भी जोखिम उठाने से पहले वह गणना करता था और फिर उसके अनुसार कार्य योजना बनाता था। उसे इस घटना में एक अवसर दिखाई दिया और वह अपना साजो सामान लेकर सीधा नदी की ओर निकल पड़ा और उसने नदी को वहां से खोदना शुरू किया जहां से कि उसका पड़ोसी छोड़कर गया था। उसने अपने पड़ोसी की असफलता के अनुभव का लाभ उठाया और उसकी किस्मत कि उसे पहले ही दिन हीरो का भंडार मिल गया और वह उस शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। कभी कभी हमारे निर्णय और काम करने के तरीके सही होते हैं। हम सही रास्ते पर चल भी रहे होते हैं। हमारी सोच भी सकारात्मक होती है। हमें अवसर भी प्राप्त होते हैं, परंतु रास्ते की रुकावटें हमें इतना थका देती हैं कि हम आखिरी पत्थर भी उठाकर नहीं देखना चाहते कि क्या पता हीरों का भंडार उसी के नीचे छुपा हो और हमारी आंखों के सामने कोई चतुर और चपल व्यक्ति हमारी असफलताओं से सीख लेकर रातों रात उन हीरों का स्वामी बन जाता है। सफल होने के लिए आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क के दायरों को बढ़ाना पड़ेगा। उसे यह यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपके तरीके उस काम को करने के उपलब्ध तरीकों में सबसे अच्छे हैं और आप निरंतर उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। अवसर हाथ से निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता। अपनी असफलताओं से सीख लें और प्रत्येक कार्य की एक योजना बनाएं। उस योजना पर विश्वास रखें, आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी।
आप सफल हों, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपके सोचने का नजरिया बदला होगा। कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।